सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तत्विद्धि भरतर्षभ। अर्थात, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यानी अर्जुन को भगवान संबोधित कर रहे हैं, जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को भरत ऋषभ कहा है, यानी उन्हें श्रेष्ठ कहा है। भरतवंशियों में श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त हैं। जो अनन्य भक्त होता है सिर्फ वही श्रेष्ठ होता है। कहने का मतलब भगवान का यही है। वो चाहे किसी भी वंश का हो, चाहे भरतवंश का हो, चाहे कुरुवंश का हो, चाहे अन्य किसी भी वंश का क्यों ना हो, क्योंकि भक्त के अलावा और कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। बाकी सब अपने को श्रेष्ठ कहते हैं, दूसरा कोई उन्हें श्रेष्ठ नहीं कहता। दूसरा सदैव उन्हें ही श्रेष्ठ कहता है जो भक्त होते हैं। इसके बाद, और उसमें भी भगवान जिसे श्रेष्ठ कहे, साधारण मनुष्य की तो बात ही छोड़ दें, जिसे स्वयं भगवान श्रेष्ठ कहते हैं उसकी श्रेष्ठता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और भगवान उन्हें ही श्रेष्ठ कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, अन्य किसी को भी नहीं। तो अब इसके बाद कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो देव हों, मनुष्य हों, असुर हों, चाहे वे वन्य प्राणी हों, चाहे पक्षी हों, कीट पतंगे हों, चाहे पालतू पशु हों, या सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया वायरस हों, जितने भी प्राणी हैं जो उत्पन्न होते हैं, तो वे किससे उत्पन्न होते हैं? तो कहते हैं कि उनके उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से संयोग होता है, तब वे उत्पन्न होते हैं। अर्थात क्षेत्र का अर्थ हो गया कि जो भी साकार अस्तित्व है वह, जो पदार्थ है, ऊर्जा है, ये सब क्षेत्रज्ञ में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं। तो ये जितने भी हैं ये संयोग करते हैं किसके साथ? क्षेत्रज्ञ के साथ, यानी जो निराकार तत्व है उसके साथ, जो आत्म तत्व है उसके साथ इनका संयोग होता है। यानी साकार का संयोग निराकार से होता है तो प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राणी के उत्पन्न होने का वैज्ञानिक और तर्क संगत जो है व्याख्या यह है। और प्राणी कौन है? प्राणी वह है जिनमें प्राण है, उन्हें प्राणी कहते हैं। प्राण का अर्थ क्या हो गया? सूक्ष्मतम ऊर्जा, जिससे कि वह पदार्थ का और अन्य ऊर्जाओं का प्रयोग कर सके अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए, अपने जन्म के लिए और मरने काल तक भी। जो उस सूक्ष्म ऊर्जा का प्रयोग कर सकता है जिससे कि उसमें वृद्धि होती है, प्रजनन कर सकता है, जन्म ले सकता है और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, और मध्यकाल में रोग होते हैं, और अन्य जो खाने पीने इन सब की जो गतिविधियां हैं वे होती हैं। तो ये प्राण तत्व से होते हैं
प्राण ऊर्जा से होते हैं। यह जो है दूसरा कोष होता है, पंच कोषों में से यह दूसरा कोष है प्राणमय कोष। और ये जो प्राणमय कोष है इसका संयोग फिर होता है मनोमय कोष से, फिर विज्ञानमय कोष के अनुसार संयोग होता है। विज्ञानमय कोष अर्थात किस सिद्धांत के तहत उसका संयोग होगा, वे सारे नियमावली किस सिद्धांत के तहत कोई घटना घटती है, किस सिद्धांत के तहत रिएक्शंस होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वह विज्ञानमय कोष हुआ। और फिर आनंदमय कोष है, इससे जो है आनंद की वृद्धि होती है और वही आनंद सुख में बदलता है, फिर वही सुख और स्थूल हो जाता है तो दुख में बदल जाता है। तो वह आनंदमय कोष है, वह एक अलग फिर विधान है। लेकिन यहाँ पर भगवान उत्पन्न होने का कारण बता रहे हैं। तो इसी के साथ सब चीज़ें उत्पन्न हो जाती है, आनंद भी उत्पन्न होगा, सुख भी उत्पन्न होगा, दुख भी उत्पन्न होगा, वेदना उत्पन्न होगी, भावनाएं उत्पन्न होगी। ये सब किस आधार पर उत्पन्न होगी, तो इनकी नियमावली बनी है, इनके सिद्धांत बने हुए हैं, वह जो है उस कोष के तहत आ जाएंगे, विज्ञानमय कोष के तहत। और फिर इसके साथ जो है जो हमारे इंद्रियां हैं, जो कर्ण हैं, वे जिस तरह की भूमिका निभाते हैं और उनको जो गाइड करने वाला है, जो मीडिएटर पक्ष है, मध्यस्थता करने वाला पक्ष है, वह है मनोमय कोष। और फिर जिन ऊर्जाओं के सहयोग से, जिन पदार्थों के सहयोग से ये सब होगा, वो प्राणमय कोष होगा और अन्नमय कोष होगा। सबसे स्थूल जो है अन्नमय कोष है। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं। और यह जो है यह इतना विज्ञान सम्मत है कि कोई भी इसे नकार नहीं सकता। सनातन धर्म का यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सारी बातें जो हैं, जो प्राकृतिक नियमों के तहत हैं, जो घटनाएं देखी गई हैं, वह कहा गया है, मनमाने ढंग से इसे नहीं कहा गया है। अब कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि रोबोट भी बनाए गए हैं, वे भी तो सब क्रियाविधि करते हैं, वो भी इस तरह से हम लोग खाने पीने से चलते हैं, उसी तरह से वो भी चलते हैं, विद्युत से चलते हैं। तो ठीक है, उसको भी तो बनाया जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो बनने वाली घटना है, जो बढ़ती है, इन सभी में प्राणमय कोष की भूमिका होती है, इन सभी में मनोमय कोष की भूमिका होती है, इन सभी में अन्नमय कोष की भूमिका होती है, इन सभी में विज्ञानमय कोष की भूमिका होती है, इन सभी में आनंदमय कोष की भूमिका होती है। ये जो पंच कोष है ना, इनकी भूमिका सभी चीज़ें जो भी बनती हैं इस धरती पर, ये कहीं भी इस अस्तित्व में, उन सभी में इन सभी की भूमिका होती है। तो मनुष्य अगर ऐसा सोचता है कि उसने रोबोट्स बना दिए हैं, तो वास्तव में उसके बनने में जितने कारक होते हैं, हम लोग के बनने में जितने कारक हैं, वे सारे उसी में। तो कोई ये कह सकता है इसको मनुष्य ने बनाया है तो हम लोगों को भगवान ने बनाया। नहीं, मनुष्य भी भगवान के तहत ही है, सब ईश्वर के ही स्वरूप हैं, इसलिए उन सब में भी वे ही चीज़ें उत्पन्न होती हैं और उसी तरीके से उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। जो यहाँ पर बताया गया है और जो मनुष्य बना रहा है उसमें कोई विरोध नहीं है। मनुष्य भी जो बना रहा है तो वो रूपांतरित होकर के ही तो बन रहा है और उन्हीं पदार्थों से ही तो बना रहा है। कहीं शून्य से तो प्रकट कर नहीं रहा है, शून्य से प्रकट हो भी नहीं सकता कुछ। तो यहाँ पर कोई विरोध जैसी बात नहीं है। कोई भी चीज़ें जो बनाई जाती हैं उनमें सभी में ये पंचकोश लगते हैं, इन सभी में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की भूमिका होती है, सभी में चेतनाएं भी हैं। कोई भी जो पदार्थ आपको दिखता है, जो पत्थर दिखता है, लोहा दिखता है, तांबा दिखता है, जो धातुएं दिखती हैं, इन सभी में चेतना भी होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ कोई भी प्राणी उत्पन्न होता है, कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है तो उनमें ये सभी चीज, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों ही शामिल होते हैं, यानी पदार्थ और चेतना दोनों ही इसमें रहते हैं। वस्तुतः जो पदार्थ है उसका एक सूक्ष्म जो अस्तित्व है उसी को चेतना कहते हैं, और जो चेतना का जो स्थूलतम स्वरूप है उसको ही पदार्थ कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का और स्थूल हो गया तो पदार्थ हो गया। यानी ये इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये आपस में बदल जाते हैं। इनमें वो क्षमता होती है, पदार्थ को आप ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को आप चेतना में बदल सकते हैं, चेतना को आप ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को आप पदार्थ में बदल सकते हैं। इस तरह से ये होता है। यही भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। इसमें ये बिल्कुल विज्ञान सम्मत है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। पदार्थ और चेतना के संयोग से ही यहाँ पर कोई घटना घटती है,
कोई प्राणी उत्पन्न होता है, कोई चीज भी उत्पन्न होती है तो इसी तरीके से होती है। यहाँ पर स्थावर और जंगम जो कहा गया है, तो स्थावर और जंगम जितने भी हैं, जो स्थिर हैं, जो अचल हैं, अटल हैं, वे सभी, जैसे पेड़ पौधे भी हैं, वे भी, या कोई भी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें जिसे हम पदार्थ भी कहते हैं, वह भी वास्तव में चेतनामय, उसमें भी चेतना का प्रवाह है। ऐसा नहीं कि वो चेतना शून्य है, ऐसा कुछ नहीं। चेतना शून्य तो कुछ है ही नहीं। उस चेतना की कुछ स्थूल अभिव्यक्ति है, कुछ सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, बात इतनी है, कुछ अति सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। तो इस तरीके से भगवान यह कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी जो उत्पन्न होता है, कोई प्राणी उत्पन्न होता है, तो उसमें क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग जानना चाहिए। तो इसमें इतना ही। ओम।